आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंबा होटल एसोसिएशन के द्वारा आपका स्वागत है। मीटिंग में हमारे अध्यक्ष महाजन साहब, कोषाध्यक्ष पंकज जी, मैं जनरल सेक्रेटरी नागेश वकील, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र जी, हमारे मेंबर हरदीप जी और नरेंद्र ठाकुर जी मौजूद हैं। हमारा इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि चंबा की जनता को, चंबा के प्रशासन को और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाए कि पिछले 5-6 महीने में कुछ टूरिज़्म के सेक्टर में चंबा के लिए गतिविधियां हुई हैं, उनसे आपको अवगत कराया जाए। एक तो जी हमारे चंबा में हमारे को एक पत्र आया था जो कि शिमला से मुख्यमंत्री सुक्खू जी के ऑफिस से और विधायक जी के ऑफिस से फॉरवर्ड होके उसमें हमारे चंबा के होटल एसोसिएशन ने पिछले 2 या 3 साल में जितने भी पत्र लिखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि चंबा में डेवलपमेंट कराई जाए, उस सब के रिगार्डिंग एक प्रपोजल मांगने के लिए पत्र आया था जिसमें कि हमने उनसे कुछ सुझाव मांगे थे। उन्होंने हमसे कुछ सुझाव मांगे और हमारे सुझावों पर चर्चा हुई। तो उसमें हमने पत्र में काफ़ी अपने ओर से सुझाव दिए हैं, जिसमें कि एक जैसे कि मैं पहले ब्रीफली आपको बताऊंगा, फिर इस पर डिटेल में डिस्कशन थोड़ी देर बाद करेंगे। जैसे कि एक रावी रिवर फ्रंट, एक चंबा में पार्किंग की व्यवस्था की जाए शॉपिंग कम्प्लेक्स के साथ, चंबा चौड़ी टनल, चंबा में एडवेंचर स्पोर्ट्स का आगमन और उदयपुर और भड़ोता के बीच में एक बोटिंग पॉइंट जैसे तलेरू में है। मणिमेश यात्रा को 3 हफ्ते से बढ़ाकर 3 महीने तक की किया जाए और रोपवे और ट्रैकिंग साइट्स, इस पे हमने उनको अपनी प्रेजेंटेशन एक प्रोवाइड कराई थी। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे माननीय विधायक श्री नीरज निगर जी के पर्सनल एफर्ट्स के साथ इस साल चंबा में रिवर राफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस साल रिवर राफ्टिंग स्टार्ट करना अपने में बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन लगे हुए थे और इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट के कारण कई सरकारी चीज़ों में काम लेने में बहुत टाइम लग जाता है, पर फिर भी उनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और हमारे एफर्ट से चंबा में रिवर राफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 2 या 3 साल में चंबा में इसकी वजह से टूरिस्ट आने लग पड़ेगा। और जिस प्रकार से खजियार में लोग आज जा रहे हैं या डलहौजी में आ रहे हैं, रिवर राफ्टिंग के दम पे चंबा में टूरिस्ट आना शुरू हो जाएगा। और आने वाले समय में अभी तो जो हमारी राफ्टिंग स्ट्रेच है वो परेल पुल से लेकर कियानी तक है। आने वाले स्ट्रेच में हो सकता है ये कि इसके बाद हम पीछे क्रिया में एक क्रिया से लेकर जहाँ तक आपका शीतला माता का पुल है वहाँ तक का पॉइंट जहाँ पे नेचुरली वाटर अवेलेबल है राफ्टिंग के लिए, ठीक है, वहाँ पे भी एक स्ट्रेच अप्रूव किया जाए। तो आने वाले समय में इससे चंबा की काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और काफ़ी चंबा को फ़ायदा होगा। और उसके बाद हम ये भी धन्यवाद करना चाहेंगे श्री हर्ष महाजन जी का, जिन्होंने कि हमारी कुछ मीटिंग हुई थी, कुछ मेंबर्स की मीटिंग हुई थी उनके साथ, उनको भी हमने यही प्रपोजल रखे थे। तो उन्होंने सही जगह पे बात करते हुए जो हमारे टूरिज़्म मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको भी हमारे प्रपोजल पहुंचाए और नितिन गडकरी जी को भी उन्होंने चंबा चौड़ी टनल पे अपने पत्र लिख के उनको अवगत कराया कि इसको भी आप जल्दी से जल्दी कराएं। और उन सभी का एक फेवरेबल रिस्पॉन्स आया है कि हम इन पे कार्यवाही करेंगे। तो इसलिए ये मीटिंग आपको ये अवगत कराने के लिए थी कि अब ये सही वक्त है कि चंबा की जनता टूरिज़्म पे फोकस करके अपने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर डेवलपमेंट के लिए अब थोड़ी एक मत आवाज़ उठाए और एक मत आवाज़ में चले। मांग है जो कि हमें लगता है कि बहुत चंबा के लिए फ़ायदेमंद होगी, वो है रावी रिवर फ्रंट। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि अहमदाबाद में भी एक साबरमती रिवर फ्रंट है, उसी तरीके से आपका लखनऊ में भी एक रिवर फ्रंट है। तो हमारे रावी नदी के किनारे में, चाहे वो आप मंजरी गार्डन से बालू सुल्तानपुर इस बेल्ट तक एक वॉकिंग ट्रैक बनाया जाए, साइकिल ट्रैक हो, जिसमें कि प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी हो। जैसे सुखना लेक के कोने में चंडीगढ़ में ट्रैक बना है वॉकिंग के लिए, तो उस प्रकार का एक रावी रिवर फ्रंट की अवेलेबिलिटी तो है ही जगह की। और इसमें पूरा हमें विश्वास है कि अगर एक बार ये चीज़ हो जाती है तो चंबा की जनता को इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए हम शीघ्र ही जो हमारे टूरिज़्म के
मंत्री हैं श्री बाली जी, उनको भी हम एक पत्र लिखकर इसे मतलब इस प्रोजेक्ट को एडीबी के लिस्ट में डाला जाए, इस पर ऐसी हम मांग करेंगे। उसी प्रकार से चंबा में पार्किंग की फैसिलिटी के लिए, एक शॉपिंग कम्प्लेक्स की फैसिलिटी के लिए हमारी एक मुख्य डिमांड है, क्योंकि हम आपको ये अवगत कराना चाहते हैं कि जितने भी टूरिज़्म के ट्रैवल एजेंट्स हैं और टूर ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने चंबा को अपनी जो लिस्ट होती है कि मतलब जगह घुमाने वाली, या जिसको कहते हैं कि मतलब मेन्यू जो होता है उनका कि आप ये साइट्स हैं, उसमें से चंबा का नाम काटा जा चुका हुआ है, क्योंकि चंबा में पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। हमने तो इस साल थोड़ा जब राफ्टिंग चलाई तो हमने खुद ऑपरेटर्स के साथ बात करके हमें ये पता लगा कि वो आने के लिए तैयार ही नहीं है यहाँ पे। वो बोलते हैं कि भाई हमारा चलान हो जाता है, गाड़ी खड़ी करने की जगह है नहीं। अब जहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, एक टेम्पो ट्रैवलर का 400-700 रुपये 1 घंटे का देगा, तो टैक्सी वाला क्या, वो टैक्सी वालों के लिए फ़ायदेमंद मतलब प्रॉफिटेबल नहीं होता। इसलिए वो चंबा उन्होंने वैसे ही मतलब अपने ट्रैवल आइटनरी से निकाल दिया है। तो इसलिए चंबा में पार्किंग की बहुत समस्या है, और चंबा की पार्किंग की समस्या का जल्द निदान होना चाहिए। और धीरे अब हमारा एक और फोकस ये है कि अब चलो गर्मियों में तो पानी ठीक था, रिवर राफ्टिंग बढ़िया होगी, और नेक्स्ट ईयर भी हमें विश्वास है कि मार्च से तो अच्छा टूरिस्ट फ्लो आएगा और अच्छी डेवलपमेंट के साथ चलेगा। अब इसका चैलेंज ये है कि ये विंटर्स में भी चलानी है। तो विंटर्स में जैसा कि आप सभी जानते हैं पानी ख़त्म हो जाता है और पानी काफ़ी कम हो जाता है, तो उसमें भी अगर राफ्टिंग करने के लिए अगर आपको किसी प्रकार से जेसीबी का यूज़ करके 2-4 पत्थर हटाने पड़े, तो उसमें प्रशासन को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। एवं एनएचपीसी पे ये प्रेशर होना चाहिए कि पानी 15% जो उनको हमेशा मतलब छोड़ना है वो तो हमेशा छोड़ के ही रखें। और साथ में एक और भी हमें चंबा की जनता को करवाना पड़ेगा कि जो पानी ये सुबह 7 बजे छोड़ते हैं या 4 बजे छोड़ते हैं, इसका टाइम करा के 11 बजे कराना पड़ेगा, 10 या 11 बजे, ताकि जिस टाइम में टूरिस्ट का आने का टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे या 3 बजे के बीच में, उस टाइम पे नदी में पानी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये पत्थर वगैरह हटाने वाले जो चीज़ है ये भी देखेंगे, और पानी जो है इसकी भी टाइमिंग को डिले कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब एक हमें मतलब सूचना मिली है कि एक उदयपुर में बनौता में बोटिंग पॉइंट का निर्माण के लिए टेंडरिंग प्रोसेस या कुछ प्रपोजल पे काम किया जा रहा है। तो चंबा के लिए बहुत ही मतलब अच्छी बात होगी कि अगर परेल उदयपुर में राफ्टिंग स्टार्ट हो जाए और बनौते में बोटिंग स्टार्ट हो जाए, तो ये पूरा एरिया एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की जोन बन जाएगा। तो ये अपने में टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन होगी। साथ में मणिमेश यात्रा को 3 हफ्ते करा दिया गया, और हमारे एफर्ट्स के कारण चंबा होटल एसोसिएशन ने मांग की थी कि चंबा से भी फ़्लाइट चलाई जाए हेलीकॉप्टर की। वो इस साल मतलब पूर्ण की जा चुकी है, पर उसका किराया बहुत ज़्यादा है, 25,000 रुपया। तो इस पे भी दोबारा एक विचार होना चाहिए कि इतना जस्टिफाइबल किराया हो कि चंबा से भी लोग वहाँ पे जा सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ जो हमने उनके साथ डिमांड रखी थी, उन्होंने टूरिज़्म विभाग को इंस्ट्रक्शन दिए कि जो पॉइंट भेजे थे मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने उसके बारे में सारी डिटेल्स मांगी हैं कि उनके बारे में सारी प्रपोजल बना के भेज दी जाए। फिर हम माननीय विधायक मेयर जी का भी हृदय से स्वागत करते हैं कि उन्होंने चंबा में वाटर राफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। अदरवाइज़ ये काम बहुत आसान नहीं था कि सबसे परमिशंस लेनी, तो सारे टाइमली विद इन नो टाइम उन्होंने हमारी इतनी सपोर्ट की है कि जिसके लिए हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं माननीय हर्ष महाजन जी का भी कि उनसे भी हम मिले थे, होटल एसोसिएशन मिली थी, तो उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। जो भी हमने उनको पॉइंट दिए थे उसके बारे में अपने नगेश जी हमारे जनरल सेक्रेटरी आपको अवगत करा चुके हैं, और हम अपने विधायक अध्यक्ष जी कि उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने चंबा चौड़ी टनल के लिए भी काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जो चंबा चौड़ी टनल है ये स्टार्ट हो, इसके लिए चंबा को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो रास्ता हमारा 250 किलोमीटर बनता है अपना कांगड़ा का, वो बस शॉर्ट हो जाएगा।
वो 100 किलोमीटर में सिमट जाएगा आपका रास्ता। तो टूरिस्ट को आने में बहुत आसानी होगी। और चंबा में जो मेन प्रॉब्लम है वो पार्किंग है। पार्किंग जल्द से जल्द स्टार्ट होनी चाहिए। जो जिस पे स्टे लगा है, हम प्रशासन से ये विनती करेंगे कि इस स्टे को जल्दी से जल्दी हटाया जाए और जो पार्किंग का काम लगा है उससे भी पूरा किया जाए। और माननीय विधायक जी ने भी अभी एक और प्रपोजल दी है इनको, पार्किंग प्लस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, उसे भी शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित किया जाए। और बाकी तो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए आपसे। रिवर फ्रंट जो था, चंबा के टूरिज्म को 4 पंख लगाएगा। पार्किंग हो गई आपकी टनल्स। इसके बाद आपकी ये आ गई आपकी नदी रोप है। द्वाट महादेव का हमने उनको प्रपोजल दी थी कि द्वाट महादेव बहुत एक अच्छी जगह है, नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ही सुंदर जगह है। उसके लिए एक रोप वे की हमने प्रपोजल दी थी, उसके लिए भी उन्होंने उसके लिए भी आगे भेज दिया प्रपोजल। उसके लिए आग्रह किया था ना प्रशासन से, पिछले 3 साल से आग्रह कर रहे थे कि इस यात्रा को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो उन्होंने इस बार इस यात्रा को बढ़ाकर 3 हफ्ते का कर दिया है। और हेली टैक्सी भी जो हमने डिमांड की थी 2-3 साल से हम इसके पीछे लगे हुए थे कि हेली टैक्सी जो चंबा से स्टार्ट की जाए। और इस बार उन्होंने चंबा से भी स्टार्ट की है, लेकिन वो जो बात है कि किराया जो है वो ज़्यादा रखा गया है। 25,000 रुपये किराया जो अप डाउन होना चाहिए इसका, जिससे यात्री आराम से यात्रा कर सके। के मार्फत से, क्योंकि चंबा होटल एसोसिएशन का आपने देखा ही होगा पिछले कुछ समय से प्रयास है कि चंबा में टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को, डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, जो हमारा मेन मुद्दा है। और इसके लिए राजनीति से ऊपर उठ के ही हमें काम करना पड़ेगा, जिसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। माननीय विधायक हों, हर्ष महाजन जी हों या सांसद हों, हम सबसे मिले हैं बारी बारी से। मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, उनसे भी आग्रह किया गया है कि चंबा में जो डेवलपमेंट पिछले काफ़ी सालों से रुका पड़ा है उसको एक गति दी जा सके। आपके माध्यम से मैं अपना व्यापार मंडल चंबा, टैक्सी यूनियन चंबा, रेडी फड़ी यूनियन चंबा, इसके अलावा जितनी भी यूनियंस हैं जो अलग अलग दिशा में बहुत सारे काम कर रहे हैं, उन सब का आह्वान करता हूं कि एकजुट होकर एक ऐसी संस्था बनाई जा सके जिसके मार्फत हम चंबा के डेवलपमेंट के लिए और आगे इकट्ठा होकर काम कर सकें। चाहे वो चंबा चौड़ी टनल का हो, जो हमारा सबसे आज की डेट में मेन मुद्दा है, रोपवे का हो, राफ्टिंग जैसे शुरू हो चुकी है उसको एक्सटेंड करने का हो। इससे केवल होटल एसोसिएशन या होटल व्यवसायियों को ही लाभ नहीं मिलेगा, टैक्सी वालों को भी उतना ही काम मिलेगा अगर टूरिस्ट आए, उतना ही रेडी फड़ी वालों को भी काम मिलेगा, दुकानदार जो व्यापार मंडल हैं उनको भी उतना ही बढ़ावा होगा। तो हम चाहते हैं कि इसको एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए और उस दिशा में कार्यरत काम किया जाए। शेखावत जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं उनको पत्र लिखा है और उस पर बड़ी शीघ्रता से 1 सप्ताह के अंदर अंदर उन दोनों के अंत से जवाब भी आ गया है। तो ये मेरे ख्याल चंबा शायद पहले ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी सराहनीय कदम है और उसके लिए भी हम अपने मान साहब का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उसने इस लेवल पे चंबा के लिए काम किया है। और कोशिश करेंगे कि इसको एक बार दोबारा, जब उन्होंने कहा था पिछली बार कि जब वो चंबा आएंगे तो व्यक्तिगत रूप से इन सभी पॉइंट्स पे जाके जहाँ जहाँ पे संभावना है, इसमें एक रोज़ गार्डन का प्रपोजल है साउ में, रोपवे का है अपना सरोल टू द्वाट महादेव के लिए, ये रावी फ्रंट का है। तो उन्होंने कहा था कि मैं पर्सनली आपके साथ चलूँगा और उसका एक बार विजिट भी करूँगा। तो हम द्वारा पुनः जब भी वो आएंगे चंबा उनसे मिलेंगे और उनसे ये बात करके तो इसको और कोशिश करेंगे कि इसको और आगे बढ़ाया जा सके। होटल एसोसिएशन के सभी मेंबर्स और ख़ासकर प्रेस से आए हुए सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में आने का। सबसे पहले तो हमारी होटल एसोसिएशन की ये काफ़ी टाइम से डिमांड है कि टूरिज़्म को कुछ बढ़ावा मिलना चाहिए चंबा में। जैसे डलहौजी उसमें मैप में आता है तो चंबा का कोई नामो निशान नहीं होता है, तो उसमें हम भी बराबर के भागीदार हैं, क्योंकि कभी ऐसे ही डिमांड ही नहीं रखी या कोई करना तो इन्होंने पॉलिटिशियनों ने। सबसे पहले तो मैं आदरणीय ऑनरेबल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे स्पीकर साहब श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी और हमारे विधायक श्री नीरज नैयर जी और इनसे हटके हमारे राज्यसभा के सांसद ऑनरेबल श्री हर्ष महाजन जी, हम धन्यवाद करते हैं कि हमने जो भी उनके आगे डिमांड्स रखी या जो भी लेटर्स उनको हमने फॉरवर्ड करी थी, उनके सबके रिस्पांस आए।
चाहे वो DTDO चंबा को हो या प्रशासन डिप्टी कमिश्नर को हो। जब ओथ सेरेमनी हुई थी तो श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी ने, श्री नीरज नैयर जी ने अपनी ओथ सेरेमनी में ही उन्होंने चंबा कांगड़ा की टनल के लिए आवाज़ उठाई थी, जो कि बहुत सराहनीय कदम था। क्योंकि जैसे कोई भी दुकान है, फुट स्टेपिंग पे डिपेंड करता है, जितने कस्टमर आएंगे वो दुकान चलेगी। उसी हिसाब से टूरिज़्म तभी बढ़ेगा जब जितने टूरिस्ट आएंगे। सबसे पहले तो रोड कनेक्टिविटी, अब तो काफ़ी सुधार हो गया, नहीं तो रोड कनेक्टिविटी की वजह से भी हमारा टूरिज़्म बहुत, क्योंकि जब भी होता था पठानकोट से दुनेरा तक रास्ता वो डिस्टर्ब ही होता था। जो भी नई नई गाड़ियाँ लेके आ रहे हो, जो भी आना उसने 10 को बोलना, 10 ने 100 तो हज़ारों। तो उस वजह से भी चंबा का जो टूरिज़्म है वो बैकवर्ड रहा। और सबसे डलहौजी वाले भी कभी गाइड नहीं करेंगे कि चंबा में भी कुछ है, जबकि जिस शहर का मिलेनियम मनाया गया है, इतना पुराना इतना खूबसूरत शहर है, उस कंपैरेटिवली टूरिज़्म को यहाँ कोई पंख नहीं लगे। तो अब हमें पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्यसभा सांसद श्री हर्ष महाजन जी से, एवं हमारे MP डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी से, ताकि वो सेंटर में आवाज़ उठाएंगे तभी कुछ काम होगा। रही ये बस स्टैंड की बात, जो बना और जो पुराना बस स्टैंड है, अगर यहाँ पार्किंग बनती है तो उसके लिए कोई भी टूरिस्ट आएगा, अगर मान लो कोई टूरिस्ट मार्केट आए, वो गाड़ी कहाँ लगाएगी? 2 मिनट से ऊपर गाड़ी लगाए वो चलान हो जाता है। वो उस वही हिसाब से टैक्सी वाले, ये हमारे टेम्पो ट्रैवलर वाले मार्केट आने में आनाकानी करते हैं। उनको पता है कि हम गए तो चलान होगा। तो ये सिर्फ टूरिज़्म से पूरे शहर की डेवलपमेंट होगी इसमें। और अगर ये मनी महेश की यात्रा को हमारे प्रशासन वाले ऑल ओवर इंडिया, इसका मीडिया की तरफ से, क्योंकि डिपेंड तो आप मीडिया वालों पे ही है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, पंजाब और दिल्ली के अलावा ये मनी महेश की यात्रा बाकी स्टेटों में बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ ये मीडिया वाले आपके हेल्प चाहिए, प्रशासन की, हमारे पॉलिटिशियनों की, कि इस मनी महेश यात्रा का जो पॉपुलैरिटी है वो ऑल ओवर इंडिया फैलाई जाए। और जब पब्लिक बढ़ेगी, यात्रु बढ़ेंगे, यात्री बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस है कि प्रशासन को डिसीज़न लेना पड़ना है। जो या कि 3 हफ्ते के 3 महीने 4 महीने भी हो सकती है। जब लोग आना शुरू करेंगे तो ये यात्रा मई से शुरू हो सकती है। तो अगर ये मनी महेश की यात्रा हमारी प्रॉपर वे में चले तो आई थिंक कि चंबा के लिए इससे बड़ा टूरिज़्म कुछ भी नहीं होगा। अभी देखो ना, आप कितने % लोगों को मनी महेश यात्रा का पता है? बहुत कम। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है ऑनरेबल ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी, हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री हर्ष महाजन जी से, श्री कुलदीप पठानिया जी स्पीकर, और नीरज नैयर जी से, कि वो इस टूरिज़्म को बढ़ावा दें। उससे सिर्फ होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं है। कोई भी टूरिस्ट अगर आता है तो उससे टैक्सी वालों को, ढाबे वालों को, हर मार्केट के सबको फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी यही अंत में वो है कि इसको सिर्फ लेटर तक सीमित ना रखें कि हमें लेटर आ गई तो काम हो गया। सिर्फ लेटर पे डिपेंड रह के काम नहीं होगा, इसके लिए पर्सनल एफर्ट्स अभी बहुत ज़्यादा करने की जरूरत है।